चलो। हेलो बच्चों, क्लास 10th 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको बी लेटर से बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit positive charge from infinity to a given point. Let we have a given point A and let a positive unit charge is present at infinity। तो इस चार्ज को हमने जहां A पॉइंट पे लेके आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो हमें काम करना पड़ेगा, वर्क डन, जो हमें काम करना पड़ेगा इसको इन्फिनिटी से, जहां पर इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से एक गिवन पॉइंट पर लाने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन W, चार्ज Q। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? जूल में। और चार्ज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? कूलम में। तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं हम इसको? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वोल्ट कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit positive charge from infinity to a given point, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। वोल्ट है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगी? रिपल्जन होगी। तो इस रिपल्जन के अगेंस्ट अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को जहां पर लाने की कोशिश करें तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वी हैव टू डू वर्क। दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज flow from higher potential to lower potential। हमेशा जो पोटेंशियल फ्लो होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है। कब तक? when it gets balanced। कब तक फ्लो होगा? जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। जहां पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे लेट्स से 6 वोल्ट पोटेंशियल है बी पॉइंट पे, तो अगर 2 वोल्ट पोटेंशियल इसका 2 वोल्ट 6 वोल्ट पे चला जाए तो जहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। और जहां पर भी कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। अब जहां पर पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तब पोटेंशियल फ्लो नहीं होगा। ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल एक जैसा हो उस सरफेस को क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन टिल बैलेंस। हाई से लो बैलेंस फ्लो करेगा जब तक कि बैलेंस ना हो जाए। तो इट मीन्स एक और हमें फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करना पड़ेगा
दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्कुल सेम टू सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी सिंबल क्या है, बी है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसमें क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, और जहां पर क्या है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का गैप होगा, मान लो जहां पर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, जहां पर कितना है 9 वोल्ट, तो दोनों के पोटेंशियल में गैप कितना है, दैट इज 11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। V इज इक्वल टू W बाय Q। Q को बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो। तो एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। डोमेस्टिक पावर सप्लाई जो हमारे घरों पे आती है, डोमेस्टिक पावर सप्लाई, तो हमारे घरों पे डोमेस्टिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, डोमेस्टिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितना है हमारे यहाँ पर 230 वोल्ट, 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे घरों पे, 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। मेजरमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के लिए दो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। वन इज पोटेंशियोमीटर एंड वन इज वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर ये दो डिवाइसेस हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेजरमेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सी डिवाइस अप्लाई करती है, दैट इज सेल और ए बैटरी। तो लेट वी हैव ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट and we have a key and we have a wire connecting positive with negative and we apply voltmeter is always connected in parallel। तो जहां पर जो ये वोल्टमीटर है इसका क्या कैरेक्टर होगा, इसकी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो क्या होनी चाहिए, द रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। वेरी हाई क्यों होनी चाहिए, तो लेट्स टेक एग्जांपल। तो लेट आई करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब जहां पर करंट आएगा तो उसके दो पाथ होंगे, कुछ करंट वोल्टमीटर से भी जा सकता है और कुछ करंट इस रास्ते से भी जा सकता है। तो जहां पर दो रास्ते होंगे, दिस इज फर्स्ट पाथ एंड दिस इज सेकंड पाथ। तो अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी तो कुछ करंट जो है वो वोल्टमीटर में से पास हो जाएगा और कुछ करंट जो है वो कंडक्टर में से पास होगा। तो कंडक्टर में करंट कम फ्लो करेगा क्योंकि उसके दो पाथ हो गए, वोल्टमीटर भी करंट को कंज्यूम करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब जहाँ पर करंट आएगा, तो जब वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो सारे का सारा करंट जो है वो कंडक्टर इस रास्ते से फ्लो करेगा, वो वोल्टमीटर का वाया नहीं लेगा। तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए ताकि करंट जो है वो अपने इस पाथ पे फ्लो हो, इस पाथ पे फ्लो हो, वोल्टमीटर में से करंट पास ना हो। तो अगर वोल्टमीटर में से करंट पास होगा तो मेन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसलिए वोल्टमीटर
की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है हमने? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? When 1 joule work is done, when 1 joule work is done to carry 1 coulomb charge from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? हम वोल्ट कहते हैं। ये एनसीईआरटी में, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नेम द फिजिकल क्वांटिटी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द फिजिकल क्वांटिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनसीईआरटी क्लास 10th एंड 12th दोनों में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज़ डायनामिक साइंस। थैंक यू एंड हैविंग ए नाइस डे। थैंक यू।